ऐसा मैच जिसमें 29वें ओवर में गौतम गंभीर कमरान अकमल की छाती पर चढ़ बैठा और 49वें ओवर में रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को धमकी दे डाली और 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुरेश रैना का वो दिल दहलाने वाला रन आउट और मैच जीतने के लिए मैच 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। और दूसरी तरफ बाउंड्री पर खड़ा शोएब अख्तर जीत के घमंड में मुस्कुरा रहा था और भारतीय फैंस की आंखों में आंसू आ चुके थे। लेकिन फिर अगले 60 सेकंड के भीतर ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। तो आखिर उस रात डबला के ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक क्या क्या कांड हुए थे और उस जहरीले मैच का पूरा सच क्या था, तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। 29 जून 2010 और डनबुला का मैदान। जब MS धोनी और शाहिद अफरीदी टॉस के लिए आमने सामने आए तो हवा में अलग ही बारूद तैर रहा था। अफरीदी ने टॉस जीतकर बड़ी अकड़ के साथ सीना ठोक कर बोला, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे हमारे तेज गेंदबाज जहीर खान और सामने थे पाकिस्तान के 2 सलामी बल्लेबाज इमरान फरहाट और सलमान बट। जहीर खान और प्रवीण कुमार ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन सलमान बट और इमरान फरहाट ने संभल कर खेलते हुए 71 रनों की मजबूत साझेदारी बना डाली। धोनी लगातार गेंदबाजों को बदल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की जोड़ी तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी 15वें ओवर में धोनी ने गेंद दबाई हरभजन सिंह के हाथों में और भज्जी की घूमती गेंद पर इमरान फरहाट 25 रनों पर ही चकमा खा गया और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगकर हवा में गई और स्लिप पर खड़े वीरेंद्र सहवाग ने शानदार कैच लपक लिया और पाकिस्तान को उनका पहला झटका मात्र 71 रनों पर 1 विकेट लग चुका था। लेकिन असली मुसीबत शुरू हुई जब क्रीज पर आया कमरान अकमल और सलमान बट ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था। जहीर की गेंद पर चौका और प्रवीण की गेंद पर करारा शॉट मारते हुए दोनों ने मिलकर तेजी से रन बटोरना चालू कर दिया था। धोनी ने फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह और रविंद्र जडेजा को लगाया, लेकिन सलमान बट ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अकमल ने चौके की छड़ी लगा दी थी और लग रहा था कि पाकिस्तान आज 320 रन ठोक देगा और भारतीय ड्रेसिंग रूम पूरी तरह गंभीर हो चुका था। तभी धोनी ने बाजी पलटने के लिए अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जहीर खान को वापस बुलाया। 30 ओवर खत्म हो चुके थे और पाकिस्तान 140 पर पहुंच चुका था। तभी 31 ओवर में आए रविंद्र जडेजा ने कमाल ही कर दिया। सलमान बट 74 रन पर खेलकर रन चुराना चाहता था, लेकिन जडेजा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाकर डायरेक्ट थ्रो मारा और सलमान बट को रन आउट कर दिया और दूसरा झटका 144 रन पर 2 विकेट लग चुका था। इसके बाद भारतीय गेंदबाज ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी थी। जैसे शाहिद अफरीदी महज 35 रन और उमर अकमल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। जो पाकिस्तान 300 के पार का सपना देख रहा था, भारतीय गेंदबाजों ने उसे 49 ओवर में ही 267 रन पर ढेर कर दिया था। मगर 268 रन भी डनबुला की धीमी होती हुई पिच पर कोई आसान खेल नहीं था और रनों का पीछा करने भारत की तरफ से उतरे थे मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर और सामने पाकिस्तान की खौफनाक गेंदबाजी थी, जिसमें 18 साल का मोहम्मद आमिर और शोएब अख्तर ब्रजमान था। और तीसरे ही ओवर में शाहिद अजमल की गेंद पर सहवाग 10 रन पर ही अजमल को कैच दे बैठा और भारत को पहला झटका 11 रन पर लग चुका था। इसके बाद युवा विराट कोहली और गंभीर ने मिलकर पारी को संभाला और 68 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन 18वें ओवर में शाहिद अजमल की एक घूमती हुई गेंद पर कोहली चकमा खा गया और उसकी गिल्लियां उड़ गईं और वो 18 रन पर ही ढेर हो गया। और फिर क्रीज पर उतरा था कप्तान MS धोनी और गंभीर ने मिलकर स्कोरबोर्ड को चलाना शुरू किया। उस दिन गंभीर अलग ही तेवर में खेल रहा था और अपना अर्धशतक भी ठोक चुका था। लेकिन फिर आया वो 29वां ओवर जहां डनबुला का मैदान जंग के मैदान में बदल गया। गेंदबाज था शाहिद अजमल की एक स्विंग होती हुई बॉल गंभीर से चूक गई और अकमल ने ऐसी चीखें मारी जैसे बहुत बड़ा शिकार कर लिया हो। अंपायर बिली बॉर्डन ने सीधे साफ मना कर दिया था कि कोई आउट नहीं है, लेकिन अकमल फिर भी शांत नहीं हुआ। वो अंपायर पर चिल्लाने लगा और गंभीर की तरफ देखकर फालतू की बातें बकने लगा। तभी पानी पीने का इशारा हुआ और गंभीर ने अपने पानी की बोतल को नीचे फेंकते हुए अपना हेलमेट उतारा और सीधे कमरान अकमल की तरफ बढ़ गया। गंभीर ने अकमल की सीधी छाती पर छाती टकराई और आंखें निकाल कर बोला,
क्या बकबक कर रहा है बे, चुपचाप अपनी विकेट कीपरिंग कर। और अकमल भी पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों के चेहरे एक दूसरे में घुसे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि 2 सेकंड के भीतर अगर कोई बीच में नहीं आता तो मैदान पर लात घूंसे चल जाते। और फिर अंपायर भाग कर आया और धोनी ने बीच में कूदकर गंभीर को पकड़कर पीछे खींचा और पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया था। और इस लड़ाई के बाद तो मैच में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि हर गेंद पर ऐसा लग रहा था जैसे जंग छिड़ गई हो। और फिर 36वें ओवर में गौतम गंभीर 83 रन बनाकर और MS धोनी 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का स्कोर हो गया था 240 रन अपने 6 विकेट गंवाते हुए। आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे महज 16 रन और क्रीज पर था सुरेश रैना और हरभजन सिंह। और फिर आया वो 49वां ओवर और गेंद थमाई गई 150 किलोमीटर की रफ्तार वाले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को। अख्तर की पहली 4 गेंदों पर रैना ने भज्जी से दौड़कर 9 रन बटोर लिए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर अख्तर ने भज्जी के सीने पर 150 की स्पीड से खौफनाक बीमर बाउंसर डाली। भज्जी उससे जैसे तैसे बचा और वो बॉल मिस हो गई। और फिर शोएब अख्तर घूरते हुए सीधे हरभजन सिंह के सीने के पास आकर पहुंचा और आंखों में गुस्सा भरे अख्तर ने कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया और मैच के बाद देख लेने वाली सरेआम धमकी दे डाली। और भज्जी का पंजाबी खून खोल उठा। भज्जी ने बल्ला उठाकर अख्तर की तरफ तान दिया और चिल्लाता हुआ बोला, अपनी गेंद फेंक और अपने बाप को मत सिखा, बाहर तो बाद में देखेंगे, पहले मैदान पर तो रोक कर दिखाए, ऐसा बोला। दोनों में भयानक कहासुनी शुरू हो गई और अंपायर ने बीच बचाव किया, लेकिन हवा में बारूद तो फैल चुका था। और 49वां ओवर खत्म हुआ और भारत का स्कोर 261 रन पर 6 विकेट हो चुका था। अब आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए महज 7 रन चाहिए थे। और फिर आया वो 50वां और आखिरी ओवर जहां पूरे देश की सांसें अटक चुकी थी और गेंदबाजी करने आया था मोहम्मद आमिर। स्ट्राइक पर था सुरेश रैना। पहली गेंद आमिर ने ऐसी सटीक फेंकी कि रैना से वो बॉल चूक गई और डॉट हो गई थी। अब 5 बॉलों में केवल 7 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर रैना रन लेने के लिए भागा, लेकिन अकमल ने डायरेक्ट थ्रो फेंका और सुरेश रैना रन आउट हो गया था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था क्योंकि अब 4 गेंदों में महज 7 रन चाहिए थे। फिर तीसरी गेंद पर आया था नया बल्लेबाज प्रवीण कुमार, जिसने भागकर 2 रन चुरा लिए थे और अब 3 गेंदों में महज 5 रन चाहिए थे। और चौथी गेंद पर प्रवीण ने 1 रन लेकर स्ट्राइक हरभजन सिंह को दे दी और भारत को अब केवल 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम में शमशान जैसा सन्नाटा था। बाउंड्री पर खड़ा शोएब अख्तर अपना ताज कसते हुए मुस्कुरा रहा था। आमिर ने दौड़ना शुरू किया और अपनी 5वीं गेंद फेंकी सीधी लेंथ बॉल वाली और हरभजन ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर बल्ला घुमाया, खटाक गेंद हवा को चीरती हुई सीधे स्टेडियम के पार 6 रनों के लिए चली गई। और गेंद के बाउंड्री पर गिरते ही भज्जी ने जो किया वो पूरे पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया था। भज्जी ने बल्ला लहरा दिया था और सीधे बाउंड्री पर खड़े शोएब अख्तर की तरफ सीना ठोक कर चिल्लाया, आ मार मुझे और बाहर मिल। शोएब अख्तर का मुंह बिल्कुल लटक गया था। पाकिस्तान की पूरी टीम घुटनों पर आ गई थी और कमरान अकमल के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। भारत ने 3 विकेट से जीतकर पाकिस्तान का घमंड बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था। लेकिन सोचो अगर उस 50वें ओवर में हरभजन सिंह ने वो छक्का ना मारा होता तो शायद भारतीय क्रिकेट का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी ये मैदान पर कोई पहली जंग नहीं थी। ऐसी कई और खौफनाक नोक-झोंक के किस्से अभी बाकी हैं जिनसे हम आपको बहुत जल्द मिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी अनकहे किस्से के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।